यहाँ ईवीएम का कोई सिस्टम नहीं है। तो अभी जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट, फिर बैलेट पेपर, तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से हो रही है तो कम से कम 1 घंटा और लगेगा इस चीज़ को स्पष्ट होने में कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं। तो मतदाता भी इंतजार कर रहा है जिसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, प्रत्याशी भी इंतजार कर रहे हैं और तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पर मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, तो उनको भी एक अपडेट चाहिए। लेकिन किसी तरह का अपडेट और किसी तरह का रुझान, कोई कौन आगे है कौन पीछे है, अभी बहुत स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने नहीं आया है। पोस्टल बैलेट भी जो वार्ड वाइज गिने गए हैं वो भी उनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है, उनमें थोड़ा बीजेपी आगे जरूर दिख रही है। मेयर के जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, वो भी थोड़ा आगे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उनसे कोई अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है चूँकि पोस्टल बैलेट की संख्या बहुत ज़्यादा निकाय चुनाव में नहीं है। तो इसलिए अभी मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ कि जो मतगणना का प्रोसेस है, जो काउंटिंग का प्रोसेस है, वो किस तरह से सामने चल रहा है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, थोड़ा बीच में ज़रूर हल्ला हुआ है कि आई कार्ड पर फोटो नहीं था, ये तमाम ऐसी चीज़ें शिकायत मिली थी दूसरे विरोधी दल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है, 8 बजे से जारी है। जितने भी कर्मचारी हैं वो सब इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि वोटिंग बहुत है और बैलेट सभी गिने जाने हैं, पोस्टल बैलेट गिने जाने हैं, वो गिने जा चुके हैं। तो इस तरह से जो एक पूरी प्रक्रिया होती है कि पहले भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव भी जब पोस्टल ये बैलेट पेपर से होते थे तब भी इतना टाइम लगता था, अभी भी। और चूंकि यहाँ टाइम लगना इसलिए भी ज़्यादा है कि क्योंकि एक एक वार्ड में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, एक एक वार्ड में जो मेयर के प्रत्याशी हैं वो भी कई हैं, तो उस लिहाज से गिनती का जो एक मोशन है वो गति नहीं ले रहा है। और इसी लिहाज से मैं कह सकता हूं कि अभी के नतीजे आने में, रुझान आने में, जो सिग्नल्स आने हैं वो तकरीबन 1 घंटे का समय और लग सकता है। उसके बाद ही कुछ चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी कि किस तरफ ये ट्रेंड जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उसके बाद ही क्लियर होगा कि किस तरफ आके। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रत्याशी की अगर बात करें तो देहरादून में प्रत्याशी भी काफ़ी हैं जो कि इस बार मैदान में उतरे हैं। अब यहाँ पर वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये माना जाए कि अभी लगभग हम अभी क्योंकि कितना वक्त हो रहा है, लगभग 10:30 पौने 11 का वक्त है और अभी थोड़ा और इंतजार हमें करना पड़ेगा। पहले रुझानों की बात करें तो अभी तक उसी की तस्वीर साफ नहीं है। तो ऐसे में अजीत, कम से कम शाम से पहले तो ये साफ नहीं होने वाला है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। नहीं, देखिए, वार्ड जो पार्षद हैं उनकी तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद स्थिति क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मेयर की स्थिति क्लियर नहीं होगी। क्योंकि पिछली बार भी, जैसा मैंने अभी बताया भी था, कि जो पिछला लोकसभा निकाय का चुनाव था उसमें मेयर का जो रिजल्ट था वो 24 घंटे उसको डिक्लेयर होने में लगे थे। तो आज सुबह 8 बजे से चालू है। पिछली बार भी निकाय चुनाव में पूरी रात गिनती चलती रही थी। इस बार भी मुझे लगता है वैसा ही होगा, चूँकि 7.5 लाख वोटर हैं, 4 लाख से ज़्यादा वोट पड़ा है, 55% वोट पड़ा है। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो पिछले चुनाव की जो चीज़ें हैं, उसी तरह से यहाँ भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मेयर के परिणाम क्या होंगे, मेयर में कौन जीत रहा है, मेयर की सीट पर कौन, किसको कितने मत मिल रहे हैं, ये एक स्पष्ट होने में अभी समय लगेगा। लेकिन पार्षदों की जो स्थिति है वो 1-8 घंटे में क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है अजीत, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि बड़ी